राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी स्पीच टू नेशन। ये दूसरी बार है जो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। पहली बार जब संबोधित किया था तब रात के 8 बजे देश में नोटबंदी लागू कर दी जाती है। इस संबोधन के बाद लगातार यूट्यूब चैनल अलग अलग टाइटल दे रहे हैं कि सफ़ेद झूठ, सरासर झूठ बोला जा रहा है। राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया जा रहा है उसमें राष्ट्र को नहीं, अपनी सीट बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग कयास लगा रहे थे कि ये मोदी राष्ट्र को संबोधन देते हुए आज चौंकाएंगे क्योंकि वो इस्तीफा दे सकते हैं। क्यों क्यों ऐसे कयास लगा रहे थे? इसके पीछे मूल कारण था कि जब 75 वर्ष के होने पर मिस्टर आडवाणी जोशी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया तो 75 की उम्र कटऑफ होती राजनीति की। पीएम मोदी खुद एथिक्स बनाते हैं, नैतिकता राजनीति में ईजाद करते हैं कि 75 के बाद आपको एक मार्गदर्शक मंडल में चले जाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग कयास लगाते रहे कि आज मोदी जी चौंकाते हुए इस्तीफा देंगे, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से अभय दुबे बताते हैं कि 3 तरह के झूठ होते हैं। एक होता वो झूठ जिसमें सफ़ेद झूठ बोलते हैं। दूसरा वो झूठ होता है जो आंकड़ों के तहत बताया जाता है, एक छुपाकर बोला जाता है। तो ये जो झूठ बोला गया ये आंकड़ों के तहत बताया जा रहा था कि जीएसटी का जो कट किया गया, जिसे राहुल बब्बर टैक्स कहते थे, वो 11वें साल में कम किया जाता है। इसका मतलब ये कि जो मोदी जी बता रहे हैं कि इससे मध्यम वर्ग, कथित मध्यम वर्ग किस तरह से लाभ में रहेगा, बचत का उत्सव मनाएगा। यानी अमृतकाल में ये जो अमृतकाल चला आ रहा था वो अमृतकाल जीएसटी के कट करने के बाद अब बता रहे हैं कि असली अमृतकाल आ गए। आप अमृतकाल तब घोषणा कर रहे थे और जीएसटी के कट करने के बाद कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग अब कार खरीद सकेगा, घर बना सकेगा, मोटरसाइकिल खरीद सकेगा। लेकिन कहा जाता है कि आपने ये नहीं कहा कि वो दूध, शक्कर, आटा, दाल ये सब खरीद सकेगा, क्योंकि 80 करोड़ बीपीएल की लाइनों में, राशन की दुकानों पर लाइन लगाए रहते हैं। अगर उनको राशन न मिले तो एक टाइम का खाना भी खाली पेट सोना पड़ सकता है। जीएसटी जब लगाया गया तो आप ही की सरकार थी, और जब आप ही की सरकार 11वें साल में प्रवेश करती है तब जीएसटी कट करते हैं। इसका मतलब है कि 10 साल तक आपने जो शासन किया उसमें मध्यम वर्ग को, गरीब वर्ग को किसी तरह की राहत नहीं थी। राहत अब दे रहे हैं। जबकि सवाल ये उठता है कि गैस का दाम, पेट्रोल का दाम 2-2.5 गुना हो चुका है आप ही की सरकार में। राहत कैसे मिलेगी? अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो स्वतः ही हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। आप एक तरफ स्वदेशी की बात करते हैं और चाइना से आयात करते हैं, खुद आयात करते हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो स्वदेशी खरीदेंगे। आपकी जेब में पेन, चश्मा, कपड़े सब विदेशी होते हैं। तब आप केवल जनता से ही उम्मीद करते रहे हैं कि जनता स्वदेशी अपनाए, स्वदेशी खरीदें। आप चाइना पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं, टैक्स लगाएं, और चाइना का माल जो भारत में नहीं आएगा। यहाँ तक कि आलपिन, फटाके, दिवाली के आइटम, पतंग उड़ाने का माजा जिससे पंछी कट कट के मर जाते हैं, लोगों की गर्दनें कट जाती है, वो माजा क्यों करा रहा है जबकि देश में बेचना प्रतिबंधित है? तो आंखें से रहा। आप सिर्फ जनता से ही उम्मीद करते हैं कि जनता सिर्फ स्वदेशी खरीदेगी और आप विदेशी माल आने के रास्ते बंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप नोटबंदी के दौरान राष्ट्र को संबोधन करते हैं
फिर ये संबोधन किया जा रहा है जिसमें लोग, देश, जनता उम्मीद लगाई हुई थी कि 75 के होने पर आप एक देश को तोहफा देंगे और देश दूसरे प्रधानमंत्री को देख सकेगा, और आप स्वतः ही आपके बनाए एथिक्स, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी और जोशी जी को बिठा दिया गया था, आप स्वतः ही उस नियम को मानते हुए वहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन आपने सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जीएसटी की गाथा बता रहे थे, यानी अभी आपको सीट पर रहना है, यानी अभी झोला उठाने का वक्त नहीं आया है। ये राष्ट्र के नाम संबोधन से